पहले ऑप्शन में तुमसे ये बोलता हूं कि क्या तुम डेली 4 या 5 लीटर पानी पियोगे, या फिर दूसरे ऑप्शन में मैं तुमसे बोलता हूं कि डेली छोड़ो, तुम मंथ में 4-5 दिन पानी पियो, बट जब भी तुम पानी पी रहे हो ना 50 लीटर पानी पियो। क्या है पॉसिबल? तुम बोलोगे कैसी बेवकूफ वाली बात है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम डेली पानी पिएंगे ऑब्वियस बात है, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना महीने के लास्ट में जाकर एक साथ सारा पानी पी लेंगे और तुम जिंदा रह सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? बट जब ये बात पढ़ाई में आती है और मैं तुमसे ये बोलता हूं कि रिवीजन डेली करना, तो तुम बोलोगे टाइम ही नहीं है, एग्जाम से पहले करेंगे, वर्क नहीं करेगा। जैसे पानी तुम्हारे लिए डेली जरूरी है, वैसे ही रिवीजन भी हर रोज जरूरी होता है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का समय निकालना है और यही हमारा पहला स्टेप है जिसका नाम है द 10 मिनट रूल। द 10 मिनट रूल क्या बोलता है? आपको रिवीजन करने के लिए केवल और केवल 10 मिनट निकालने हैं, ज्यादा समय नहीं, केवल 10 मिनट। करना क्या है? इमेजिन करो तुम किसी भी लेक्चर को देख रहे हो, तुम्हारे टीचर ने कुछ पढ़ाया, तुमने नोट्स बनाया। अब उन नोट्स को सिर्फ 10 मिनट के अंदर फटाफट से रिवाइज करो। जब भी तुमने पढ़ा उसी टाइम पे रिवाइज करना है। उससे क्या होगा? इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी, तुमने एक बार और रिवाइज करा तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसी समय पर चली जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बेसिकली 10 मिनट रूल को फॉलो करना है। उसके साथ-साथ अगला स्टेप क्या है? अंडरलाइन कीवर्ड। तुम्हें क्या करना है? जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको अंडरलाइन करते चलना है। क्यों चलना है? वो आगे मैं बताऊंगा। तुम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स के अंदर साथ-साथ में अंडरलाइन करते चलना। और तुम्हें रिवाइज कैसे करना है? जैसा मैं बता चुका हूं, एक मेथड होता है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या बोलता है? नोट्स उठाओ, रीड करो, नोट्स बंद करो, आंखों को बंद करो और सोचो तुमने क्या क्या पढ़ा है। बस अगर तुम इतना कर लोगे, शॉर्ट टर्म रिवीजन जो तुम्हारा पूरा प्रोसेस है ना, वो खत्म हो जाएगा। इस रिवीजन से आपकी क्या मदद हुई? आपको डेली का काम एक तो आपने डेली रिवाइज कर लिया और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई है। बट इसमें कमिटमेंट तुम्हें देनी पड़ेगी कि ये काम तुम्हें हर रोज करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम सोच रहे हो एग्जाम से एक रात पहले सारी चीजों को वापस से रिवाइज करो। नहीं, तुम्हें हर रोज बस 10 मिनट देने हैं। अगर 10 मिनट दे दिए ना, मैं सच बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। करना है इसको, ठीक है? ये हो गया शॉर्ट टर्म रिवीजन। अब लॉन्ग टर्म रिवीजन क्या होता है और लॉन्ग टर्म रिवीजन करना कब होता है? तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म रिवीजन हमें करना होता है हमारे एग्जाम से पहले। डेली हम शॉर्ट टर्म रिवीजन तो करते आ रहे हैं, बट इमेजिन करो कल तुम्हारा एग्जाम है। अब तुम्हें पूरे चैप्टर्स को क्या करना है? वापस से रिवाइज करना है। तो आखिर वो लॉन्ग टर्म रिवीजन तुम करोगे कैसे? उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं और वो जो स्टेप्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं तुम्हें एक ऐसा टॉपर का प्लान दिखाने वाला हूं ना, जो कि टॉपर रिवील नहीं करते, बट मैं तुम्हारे लिए रिवील करके लाया हूं, जिसके अंदर आपका पहला स्टेप क्या होता है? मेक अ डेडलाइन। देखो इमेजिन करो मेरा एग्जाम है कल या परसों में, अगर मैंने हर एक चैप्टर की डेडलाइन नहीं बनाई ना, तो मैं कभी भी रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। रिवीजन इज बोरिंग। रिवीजन में तुमने भी देखा होगा कितने बोर हो जाते हो ना, थोड़ा सा पढ़ते हो बोर हो गए। क्या है सॉल्यूशन? डेडलाइन बनाओ। चैप्टर नंबर 1 2 बजे तक करना है, चैप्टर नंबर 3 4 बजे तक करना है, चैप्टर नंबर 4 8 बजे तक करना है। हर एक चैप्टर की डेडलाइन होनी चाहिए। अगर नहीं होगी नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म रिवीजन का पहला स्टेप एक डेडलाइन बना ली सारे चैप्टर्स की। अगला स्टेप क्या है? रीड अंडरलाइन कीवर्ड, यानी वो शब्द जो कि तुमने अंडरलाइन करे थे। याद करो मैंने पिछले शॉर्ट टर्म रिवीजन के अंदर बताया था कि कुछ शब्द को ना अंडरलाइन कर लो जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है। अच्छा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो। सब कुछ नहीं पढ़ना है, वापस पूरे नोट्स को नहीं पढ़ना है, बस जो चीज अंडरलाइन करी है उनको पढ़ना है। टाइम बहुत बचेगा, सिर्फ एक चैप्टर के लिए तुम्हें 15 से 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? अब टॉपर्स ये बोलते हैं रिवीजन करने का तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हें क्या करना है? बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, उस चैप्टर के 15-20 सवाल लगा लो। और एक मेथड होता है स्पॉटलाइट मेथड। वो स्पॉटलाइट मेथड क्या बोलता है? ध्यान से समझना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि तुमसे नहीं हो पाए होंगे, उनको तुम रेड कलर से मार्क कर लो, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि तुमसे हो गए होंगे, उनको तुम ग्रीन कलर से मार्क कर लो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि तुमसे हो तो गए बट उसमें बहुत ज्यादा तुम्हें सोचना पड़ा है, टाइम लगा है, उसको तुम येलो कलर से मार्क कर लो। अब तुम्हें क्या करना है? जितने भी तुम्हारे रेड कलर वाले मार्क्ड क्वेश्चन है वो तुम देखो और तुम ये सोचो कि किस किस टॉपिक के क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो 4 क्वेश्चन 15 में से तुम नहीं कर पाए, वो तुम्हारे रेड कलर के क्वेश्चन है। अब तुम सोचो कि ये किस टॉपिक के हैं। एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन है जो कि तुमसे नहीं हो पाए। उन टॉपिक को ढूंढो, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक। अब तुम्हें पूरे चैप्टर को वापस नहीं पढ़ना है, तुम्हें केवल और केवल वो 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं जिसके क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाए। इससे क्या हुआ? इससे तुम्हारा टाइम बच गया, तुम्हें अपने वीक टॉपिक्स पता चल गए और उन वीक टॉपिक्स को तुमने जाकर क्या कर लिया? पढ़ लिया। ये जो मेथड होता है ना, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, इस मेथड को फॉलो कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूं, रिवीजन की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, सब खत्म हो जाएगी। और मैं ये भी बोल रहा हूं, रिवीजन करना सबसे टफ काम होता है। सिलेबस सब खत्म कर लेते हैं, लेक्चर सब देख लेते हैं, पर जो रिवीजन करता है ना, असली टॉपर तो वही बनता है। तो जाओ एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि तुम्हारे भी एग्जाम अच्छे जाए और उसके भी एग्जाम अच्छे जाए और तुम दोनों अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाओ। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी